ऑलराइट गाइस, मेरा नाम है कामरान। तो जहाँ से मैंने अपना गेम प्ले छोड़ा था वहीं से मैं अपना गेम प्ले शुरू कर रहा हूँ और अब देखते हैं यहाँ नेक्स्ट चैप्टर में ऐसी कौन सी चीज़ें हमें मिलने वाली हैं और हो सकता है यहाँ पे अपनी मुलाकात लियोन एस कैनेडी से और हेलिना से भी हो। There's the cathedral. Now to find my way into your lab, Sims. Can't believe he went through with it. Poor town. This bears investigating. ओके, तो नाइस हो गया। एडा काफ़ी ऊपर खड़ी हुई है इस जगह पे, तो नीचे अब कैसे जाएंगे? Leon. So, you've been caught on this too. Hope you have the stomach for it. ओके, तो ठीक हो गया है, मैं नीचे आ चुका हूँ और लियोन एस कैनेडी भी यहीं पर ही है क्योंकि जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कुछ रेजिडेंट एविल की स्टोरियाँ ऐसी होती हैं, जैसे लियोन की कहानी वहाँ चल रही थी तो एडा बॉन्ग की भी कहानी इस तरफ ही थी, लेकिन एडा बॉन्ग भी इसी जगह पे थी, लेकिन उसका मिशन कोई और था, वो किसी और रास्ते से वहाँ से आगे जा रही थी। तो ये वाली जो कहानी है ये काफ़ी टचअप होती हैं आपस में, तो मज़ा आता है देख के कि जब लियोन एस कैनेडी वहाँ था तो क्रिस कहाँ था, जब क्रिस वहाँ था तो एडा कहाँ थी, मतलब ये जो जिल कहाँ थी, तो फिर और भी बहुत सारे कैरेक्टर जैसे क्लेयर भी है क्रिस की सिस्टर, वो कहाँ थी उस दौरान। तो मुझे लगता है ये सब कहानियाँ ना यूँ टचअप रहती हैं आपस में, एक ही जगह पे रहती हैं लेकिन अलग अलग मिशन होते हैं उनके। ओके हो गया, तो यहाँ से चलते अब नीचे, तो मैं नीचे आ चुका हूँ। ओके, तो ये काफ़ी सुनसान जगह है यहाँ पर और ऐसी जगहों पे कोई दिन पे नहीं जाता। एडा वॉन्ग जो है रात को यहाँ पे आई हुई है, बहुत डेंजर रहती है ऐसी जगह, ख़ास तौर पे ऐसी ज़ॉम्बी वाले एरिया हो, यानी कि कुछ भी कोई भी चीज़ आपको नीचे मिल सकती है। ओके हो गया, और अब चलते हैं यहाँ से नीचे और देखते हैं क्या सीन होने वाला है अपने साथ। खैर, गेम के शुरू से लेके एंड तक अब तक सीन ही होते आ रहे हैं। तो यहाँ पे की का कुछ जिक्र है, हाँ, क्योंकि 20% 30 मीटर या फिर 90 मीटर जो है मैं उस की से अभी भी दूर हूँ। ओके हो गया, तो वो की किसके पास है अभी फ़िलहाल तो मुझे नहीं पता, लेकिन की यहीं कहीं पर ही है। ओके, तो यहाँ से भी नीचे आ चुका हूँ। तो जैसे एरिया है मेरे को लगता है यहाँ पे कोई डांसर टाइप के ज़ॉम्बी आएंगे, जैसे लियोन एस कैनेडी को ऊपर मिले थे जहाँ पे ग्रेवयार्ड यानी कि कब्रिस्तान वगैरह बना हुआ था, वहाँ पे जैसे मिले थे, मेरे को लगता है एडा वॉन्ग को यहाँ पे मिलेंगे। हाँ, ऐसे ही कोई सीन है। ओके हो गया, तो बिल्कुल सिंपल रह के जाएंगे, कोई तपड़ तपड़ नहीं मचाएंगे, नॉर्मली सबको हिट करेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरे साथ अभी फ़िलहाल कोई पार्टनर भी नहीं है। अगर किसी ने यहाँ पे जगड़ लिया ना तो ख़ुद को सेव करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो किसी तरह कोशिश करेंगे ख़ुद को सेव करके यहाँ से निकलने की। जैसा एरिया है मेरे को लगता है कि यहाँ पे ऐसा कुछ ना कुछ बवाल होने वाला है। तो क्या हो गया, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या बवाल होने वाला है। यहाँ पे की भी अपने से इतनी दूर नहीं है, थोड़ी सी दूर है, और मुझे लगता है कि अपने को एक राइफ़ल भी मिलनी चाहिए, असॉल्ट राइफ़ल, जो कि यहाँ पे मुझे लगता है काफ़ी काम आएगी। अपने को कौन सी गन मिली हुई है, एक तो अपने पास ये उज़ी है, हैंड गन है, और एक अपने पास वो है क्रॉसबो है अपने पास, और एक शॉट गन भी है अपने पास, 3 गन है यहाँ पर। ओके हो गया, और यहाँ पर क्या है, ये चीज़, ये की है, हाँ ये की है। ओके, तो कुछ दरवाज़ा वगैरह तो बना है सामने, क्योंकि इस तरह की जो ओ आगे तशरीफ़ आ गई है। को यहीं पे चलता करते हैं, एक मिनट इनको उठने नहीं देंगे वरना ये बहुत ख़तरनाक किस्म के। ओके हो गया, कहाँ गया, ये रही ये सामने। एक मिनट, क्रॉसबो किसी काम की है, यहाँ पर इनको हिट होगा तो एक मिनट लोड करनी पड़ेगी, और तो पीछे तो कोई भी नहीं है, इसे थोड़ा दूर हो जाते हैं। ये चीज़ गया, अब जाएगा, ये चीज़ गया, फाइनली गया। अब इसका जो चैप्टर था कंप्लीट हो गया। ओके, तो यहाँ से मुझे इसके पास एक फायर ग्रेनेड मिला है, जो कि आपको एडा वॉन्ग की डीएलसी या फिर स्टोरी लाइन में जो कुछ भी अगर आपको यहाँ पे मिलता है तो आपने वो कैरी कर रखना है अपने पास। ओके हो गया है, उससे ज़ाया नहीं करना, ख़ास तौर पे अगर आप कहीं पे फंस नहीं रहे हो उस जगहों पे। ओके हो गया। ओके, तो यहाँ से स्पेस प्रेस करके अब कल्टी मारते हैं। ओके, तो ऊपर मैं आ चुका हूँ। तो जिस तरह की यहाँ पे सेटिंग सिस्टम हुआ है ना, मेरे को लगता है यहाँ पे पहले भी लोग काम करके जा चुके हैं जो कि हिडन चीज़ों के ऊपर काम करते रहते होंगे यहाँ पर। तो ये गेट है, तो ये गेट भी बड़ा अजीब है यार, इसकी की वगैरह तो मेरे को लगता है वही वाली होगी जो मुझे मिली है, क्योंकि उसके अंदर भी, गेट के अंदर आपको दिख रहा होगा गोल दायरा सा। This is going to need something particular to unlock it. This looks like it might work, but where's the rest of it? ये चीज़, ये यहाँ का दरवाज़ा खुला है। और जैसा कि मैंने भी आपको पहले कहा था कि मैंने ये वाला गेम बहुत पहले खेला था, काफ़ी टाइम पहले,
बीच बीच में मुझे याद नहीं है कि क्या सीन था क्या नहीं, क्योंकि उस टाइम पे मैं स्टोरी लाइन पे तो फोकस करता था लेकिन अपना गेम प्ले पे भी ध्यान हो रहा था। तो उस दौरान में काफ़ी सारे गेम एक साथ खेल रहा था, काफ़ी सारे। तो इस दौरान में कई जो स्टोरियाँ हैं गेम्स की वो मेरे दिमाग से, वो कई जो स्टोरीज़ हैं वो मिसिंग हुई हुई हैं मुझसे। हाँ, ऐसा हुआ है। तो मुझे लगता है जहाँ से दरवाज़ा खोला है अंदर नीचे की तरफ, इस गेट के अंदर नीचे की तरफ मेरे को जाना पड़ेगा और वहाँ पे काफ़ी दमदार पज़ल होंगे। हाँ, तो इसीलिए उस पज़ल को सॉल्व करेंगे और बड़े इजीली खेलेंगे, क्योंकि अपना कैमरा यहाँ से वहाँ तेज़ मैंने घुमाया और फिर समझ ना आया तो यहाँ पर हम फंस भी सकते हैं। ओके हो गया, तो बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से खेलेंगे, ज़्यादा यूँ आगे पीछे भागेंगे नहीं, बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे। ओके हो गया। सो मेरे चैनल पर नए आ गए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और सपोर्ट ज़रूर करना मेरे यूट्यूब चैनल को, और कमेंट्स कर बताना कैसे लगी आपको ये वीडियो, कैसा लगे गेम प्ले। तो अभी फ़िलहाल इस सुनसान जगह पर मैं अकेला ही जा रहा हूँ, मेरे साथ कोई पार्टनर नहीं है और मैं सिर्फ अकेला हूँ इस जगह पे। ओके, नाइस हो गया, नो प्रॉब्लम। अपने पास पूरे वेपन लोड हैं तो टेंशन नहीं होने वाली, सामने जो भी आएगा वो सीधा ही जाएगा। ओके, तो गुड हो गया। तो यहाँ पर एक दरवाज़ा है, ये वाला दरवाज़ा काफ़ी सारे गेट्स की याद दिलाता है। जैसे ये वाला गेट, जहाँ तक मुझे याद है, मुझे लगता है कि रेज़िडेंट एविल रेवलेशन में भी था, 2 में, रेज़िडेंट एविल रेवलेशन 2 में था। हाँ, ओके ओके ओके। तो यहाँ पे भी की का सीन है, की ऊपर है और एक गेट मेरे सामने है और एक गेट वो सामने, वहाँ पर एक चिपका हुआ भी है। मेरे को लगता है करंट से कोई फ़ायदा नहीं है, बिजली है नहीं क्योंकि सब कुछ रेड हुआ हुआ है। तो यहाँ पर मुझसे पहले जो भी आया होगा वो सारी की सारी लाइनें काट के जा चुका होगा। हाँ, या फिर मेरे लिए यह ख़ास पज़ल ऐसे बनाए गए होंगे। जैसे लियोन को पता नहीं एडा यहाँ थी, तो फिर क्या पता एडा को पता नहीं हो, जो कार्ला जो एडा की हम शक्ल थी, जो कि साइमंस की सेक्रेटरी वगैरह भी थी। तो मेरे को लगता है वो भी हो सकता है कि यहीं पे ही हो। कार्ला एडा वोंग इस तरह बनी है क्योंकि उसकी जो जीन्स थी वो एडा वोंग से काफ़ी मिलती थी, जेनरेटिक जीन्स थी, वो एडा वोंग से काफ़ी मिलती थी। तो इसीलिए उसने इस चीज़ का फ़ायदा उठा के उसको एडा वोंग की तरह बनाकर अपने जो उसके मिशन थे वो सारे के सारे पूरे करने थे, तो इसीलिए उसने उसको भी अपने मिशन में उतारा है। पहले भी उसके मिशन में थी लेकिन वो पहले उसके लिए काम करती थी। ओके हो गया, ये अम्ब्रेला की मुझे यहाँ से मिली है। ओके, तो ये अम्ब्रेला की में लेकर यहाँ से कटते हैं। ओके हो गया, तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। ओके, तो अब कहाँ जाना है? डायरेक्ट अब नीचे चलना है। ओके, गुड हो गया। तो अभी ये की मुझे लगता है इस गेट पे लगेगी ना। That's the same color as the chest I just saw. अच्छा, तो यहाँ पर एक गन भी पड़ी हुई और एक और की भी अपने पास। ये चीज़ गुड, इसने बहुत अच्छा काम किया मेरे लिए, यानी कि ऐसे लोग भी काम बढ़ाने के ही काम आते हैं। वो आ रहा है सामने, बोलते हैं गले मिलने का, देख मेरे तेरे लिए कितना अच्छा काम किया, तेरे को घूम के जाना पड़े तो फिर के जाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है तेरे से गले मिलते हैं, ये इसी तरह से मिलेंगे। ये क्या सही पड़ी है इसको, उसने जो काम किए ना उस हिसाब से तो इसको सही की पड़ी है। ओके, तो नाइस हो गया। तो हमने यहाँ पर एक पज़ल है, ये वाला, ये जो सामने जो है ना, ये लीवर टाइप का पज़ल। पहले ये अपनी स्नाइपर उठा लेते हैं, ये चीज़, और इसकी राइफ़ल की गोलियां वगैरह मुझे लगता है डब्बे से मिलेंगी। नहीं, यहाँ पर तो ये अपनी उसी की गोलियां मिली हैं जो कि हैंडगन में भी पड़ जाती हैं। ओके, यहाँ पर भी हैंडगन की बुलेट्स मिली हैं। ओके, तो यहाँ पर ये जो ऊपर मम्मी लटकी हुई है ना, मेरे को लगता है ये जो बंदे लटके हुए ना, इसके सीध में लाने होंगे इस लीवर के, क्योंकि जैसे मैं ऊपर से उनको हिट करूँगा वो डायरेक्ट इसके लीवर पे गिरेंगे और उसके बाद जो रास्ता है मेरे लिए, जहाँ पे उसने वो संदूक फेंकी है, वहाँ पे मेरे लिए रास्ता बनेगा। अगर मैं डायरेक्ट आके इस लीवर को मैं पकड़ता भी हूँ और यहाँ से अपनी रास्ता बनाता भी हूँ तो ये मेरे यहाँ तक पहुँचने से पहले बंद हो जाएगा। वही प्रिंस ऑफ पर्शिया वाला हाल, टाइम तो स्लो कर नहीं सकता मैं, तो इसीलिए इसी को ही इस तरह इस्तेमाल करके यहाँ से अपनी रास्ता बना के यहाँ से निकलूँगा। ओके हो गया, तो ठीक है, अब यहाँ से चलते हैं, डायरेक्ट नीचे में आ चुका हूँ। ओके, तो मस्त होके मैं नीचे आ चुका हूँ और अब यहाँ से ये की वगैरह इसमें पड़ी हुई है, ये की वगैरह भी निकाल लेते हैं। अपने पास स्नाइपर भी हो गई, यानी कि टोटल अपने पास 4-5 गनें यहाँ पे हो चुकी हैं। ओके हो गया, नाइस। तो यहाँ से ये की, ये बॉक्स वगैरह खोल के एक सेकेंड इसको थोड़ा दूर करके रख लेते हैं। ये चीज़ नहीं, ये चीज़ ठीक नहीं थी। अच्छा, तो ये जिंदा है, ड्रामाबाजी कर रहे थे। अच्छा, किसी टाइम पे भी उठ सकते थे। ओके, पहले ये वाला पज़ल भी जो है ना वो सॉल्व कर लेते हैं। ओके हो गया। हाँ, तो ये वाला पज़ल जो है सॉल्व करना लाजमी है, हो सकता है इसमें मेरे को भी चिपके। ओके, थोड़ा फिट हो जाए यहाँ पे और उसके बाद थोड़ा फिट हो जाए सामने से। अब सही है ना? ये उठेगा नहीं, फ़िलहाल चिपका हुआ है उस जगह से। ये चीज़ मेरे को भी लगी।
ओके, तो ये करंट ऐसा है कि मेरी इसमें हेल्थ तो नहीं गई है, लेकिन ये कि करंट लगेगा, यानी कि इज्जत का थोड़ा बहुत बाजी वाला होगा अगर हम ये वाला काम करेंगे तो। ओके हो गया, नाइस हो गया। तो ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पर, एक सेकेंड, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो कर। अच्छा अच्छा अच्छा, ये वो हाफ लाइफ वाला पजल याद आ गया मेरे को। एक हाफ लाइफ आई थी कालोन वाली, वो हाफ लाइफ थी जिसमें अपना जो मेन प्रोटैगनिस्ट था वो जॉर्डन फ्रीमन नहीं था, वो काल्होन नाम का कोई बंदा था, तो वो था उस वाली हाफ लाइफ में। तो हुआ यूँ था, ऐसी एक पजल था कि एक गेट के पास उस तरफ ड्रम पड़े हुए थे और उस तरफ गेट था और उस तरफ ड्रम पड़े हुए थे गेट के पास। तो यहाँ बीच में लाके कुछ ऐसा लीवर लगाना था हमें जो डायरेक्ट कंप्रेस करें, यहाँ से यू एनर्जी जाए, वो गेट के सामने ब्लास्ट और वो गेट से वो रास्ता बन जाए। तो सेम वही वाला चीज़ हुआ, मुझे लगता है इसको इसमें फेंकना होगा। ये चीज़ यानी कि करंट जाएगा ना इसके थ्रू। हाँ, पूरा इस तरह से चक्कर भी बनाना था ये करंट का। तो ठीक है, मेरे लिए दरवाज़ा खुल चुका है वो सामने। तो ये बड़े जो गेम्स वाले होते हैं इनका दिमाग बड़ी अजीब तरीके से चलता है, क्योंकि ये लोग क्या कभी किस जगह पे कौन सा पजल रखें हमें पता नहीं होता होता हमारे सामने है। अगर हम गेम को थोड़ा समझ के खेलेंगे तो होगा तो हमारे सामने। मैं ये नहीं कह रहा कि ये आपका सबक है, इसको आपको याद करना, नहीं, मैं कहने का मतलब है कि अगर आप थोड़ा समझ के खेलोगे, जैसे नहीं खेल के टाइम पे दबा के खेल, पढ़ने के टाइम पे दबा के पढ़ना, ऐसा मेरे घर वाले भी बोलते थे, लेकिन मेरे लिए होता है बचपन में और जिस एज में मैं हूँ इस तरह से जो है बंदा सोचता है कि यार गेम्स वगैरह हो चाहे सही है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गेम खेलो, मेरे कहने का मतलब ये कि आप सब काम करो लेकिन अपने अपने टाइम पे करो। ओके हो गया। तो यहाँ से ये बारात भी मेरे लिए सामने आई है और बड़ी ये रही वो फाइनल संदूक जो है जिसके अंदर से मुझे कुछ ना कुछ मिलने वाला है। ओके, तो यहाँ पर एक जाएगा, ये दीवार के साथ चिपक गया, बोलता है तू कैसे दीवार से चिपका, ये गिर गया, ये चिपका नहीं है। एक मिनट, ये उठ के सब के सब दोबारा से जमा होंगे, इसको भी चिपकने जैसे चिपका, ये अब चिपका है। ओके, ये भी है, बोलता है तू भी चिपक गया, कैसे चिपक गया। ये सारे मेरे को लगता है कोई नशेड़ी गंजेड़ी है। उठेंगे सब के सब उठेंगे। एक मिनट, क्योंकि यहाँ पे 3 है, अगर चाहूँ तो मैं वैसे भी जा सकता हूँ इनको यहाँ पर हिट किए बगैर, लेकिन ये कि ये बीच में कभी ये आकर ये धूम मचाना शुरू कर दें अपने रास्ते में पता नहीं लगता, तो इसीलिए यहाँ पर अकेला आना पड़ा है मुझे। ओके, तो अपने को ये अंगूठी मिली है। ओके, साइमंस फैमिली रिंग है ये। अच्छा, तो अपने को यहाँ से साइमंस फैमिली की रिंग मिली है जो कितने सारे लोग जो है उसकी हिफाजत कर रहे थे। ओके हो गया, ओके हो गया। और अब यहाँ से चलते हैं आगे और ये लगेगी इस गेट पे भी, हाँ ऐसे ही कुछ हुआ है। ओके हो गया। और अब चलते हैं इस गेट से आगे, ऊपर ही ऊपर जाना है, नीचे जाना है, ऐसी जगह बनी हुई है यहाँ पर, क्योंकि ये गार टाइप की जगह कुछ है ही ऐसी। ओके, तो अब यहाँ से भी डायरेक्ट ऊपर। ओके, तो डायरेक्ट ऊपर नीचे, ऊपर ये प्रिंस ऑफ पर्शिया फॉरगॉटन सैंड वाला सिस्टम हुआ है, अभी हाल चल रहा है मेरे साथ यहाँ पर। ठीक है, हम जगह मस्त है, सही है यार, गेम प्ले बोर नहीं है, सही लग रहा है मेरे को। और मैं भी इस वक्त बाहर की तरफ आ चुका हूँ, तो अभी यहाँ से फिर ऊपर। ओके, तो मतलब इस तरह की जगह बनी हुई है, आप लोगों को यहाँ से जगह बनानी है और उसके बाद यहाँ से निकलना है। तो मेरे को लगता है फाइनली मुझे यहाँ से दोबारा आगे जाना है इस तरह से ये। ओके, तो रेजिडेंट एविल अभी जो 4 आई थी रीमेक, और काफ़ी टाइम के बाद उसमें एडा वोंग की भी DLC आई थी, तो सेपरेट वे काफ़ी टाइम बाद आई थी। लेकिन ये कि जो रेजिडेंट एविल पुरानी वाली थी जिसको बायोहैज़र्ड 4 भी कहते हैं और रेजिडेंट एविल 4 भी कहते हैं, उसमें एडा वोंग की जो DLC थी वो साथ थी। मुझे लगता है उन लोगों में जल्दी में सबसे पहले रेजिडेंट एविल 4 रीमेक लॉन्च किए, फिर उसके काफ़ी टाइम बाद उन लोगों ने एडा वोंग की सेपरेट वे पे काम करके फिर उसे भी लॉन्च किया है। तो अगर एक साथ आ जाता तो काफ़ी सही था, लेकिन ये कि यहाँ मुझे थोड़ा बहुत पता नहीं ऐसा क्यों लगता है जैसे जल्दबाजी से काम लिया गया था। Want to play, huh? All right. Ready or not, here I come. Now, who's first? ओके, मैं तो रेडी हूँ एडा। तो काम करते हैं, यहाँ पर जो अभी 2 सिस्टर दिखाई गई थी या फिर 2 ब्रदर दिखाई गए थे, क्योंकि ये बिल्कुल स्केलेटन है, तो मेरे को लगता है यहाँ पर ये सिस्टर ही थी 2, एक उस तरफ खड़ी हुई थी और एक इस तरफ खड़ी हुई थी।
इन दोनों के पास कुछ ना कुछ है और मुझे लगता है अपनी डेस्टिनेशन वही है, तो इन्हीं की तरफ जाना है और इनसे यहाँ से कोई ना कोई चीज़ हमने उठानी है। ओके हो गया, तो ठीक है गाइस, वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना और कमेंट्स करके बताना किस लगी आपको ये वीडियो, कैसा लगा ये गेम प्ले, और कमेंट्स करके जरूर बताना, सपोर्ट जरूर करना मैं यूट्यूब चैनल को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।